उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अनुच्छेद 142 के बढ़ते प्रयोग पर जताई चिंता। गुरुवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका द्वारा संविधान के अनुच्छेद 142 पर बढ़ती निर्भरता को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। धनखड़ ने अनुच्छेद 142 को लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बताया, जो न्यायपालिका के पास 24/7 उपलब्ध है। उन्होंने भारत में संवैधानिक व्याख्या की परंपराओं की व्याख्या की समीक्षा की मांग की। यह टिप्पणी उन्होंने हाल के उन न्यायिक निर्णयों की पृष्ठभूमि में दी, जिनमें राष्ट्रपति को विधेयकों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। यह मामला उस समय सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय में कहा कि राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। अब जानते हैं अनुच्छेद 142 क्या है। तो यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 142 संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वह पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोई भी आदेश पारित कर सके। यह प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय को यह छूट देता है कि वह किसी भी कानून को नज़रअंदाज कर या कानूनी खामियों को भरकर विवाद का समाधान कर सके। इसके अंतर्गत अदालत निर्देश जारी कर सकती है, डिक्री लागू कर सकती है, दस्तावेजों की प्रस्तुति के लिए बाध्य कर सकती है और यहाँ तक अवमानना के लिए दंडित भी कर सकती है। हालांकि इसे अक्सर न्याय दिलाने का शक्तिशाली उपकरण माना जाता है, लेकिन कुछ राजनीतिक वर्गों में इसे लेकर आलोचना भी बढ़ी है कि यह न्यायिक अतिक्रमण को बढ़ावा देता है। अब धनखड़ की मुख्य चिंता क्या है? तो राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम के समापन समारोह में बोलते हुए जगदीप धनखड़ ने इस बात को लेकर सावधानी जताई कि न्यायपालिका एक स्थिति में पहुंच रही है जहां वह राष्ट्रपति को निर्देश देने लगी है और उन्होंने ऐसे अधिकार की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, हम ऐसा वातावरण नहीं बना सकते जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें, और वह भी किस आधार पर। संविधान के तहत आपका एकमात्र अधिकार अनुच्छेद 145 के भाग 3 के तहत संविधान की व्याख्या करना है। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की व्याख्या केवल 5 या अधिक न्यायाधीशों वाली संवैधानिक पीठ से ही आनी चाहिए। उन्होंने अनुच्छेद 145(3) में संशोधन का सुझाव दिया, जो कि संविधान संबंधी महत्वपूर्ण मामलों को सुनने वाली पीठ की संरचना से जुड़ा है। उनका कहना था कि वर्तमान व्यवस्था उस ताकत को कमज़ोर करती है जो उस समय थी जब सुप्रीम कोर्ट में केवल 8 न्यायाधीश होते थे। धनखड़ ने विशेष रूप से अनुच्छेद 142 के प्रयोग की आलोचना करते हुए कहा, अनुच्छेद 142 एक परमाणु मिसाइल बन गया है जो लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ है और यह न्यायपालिका के लिए 24/7 उपलब्ध है। तमिलनाडु का मामला क्या था? तो उपराष्ट्रपति की यह टिप्पणी 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के संदर्भ में आई जिसमें तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल RN रवि के बीच हुए विवाद को लेकर फैसला दिया गया था। शीर्ष अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि विधानसभा किसी विधेयक को फिर से पारित करती है तो राज्यपाल को उस पर सहमति देनी ही होगी और इसे राष्ट्रपति के पास आरक्षण के लिए नहीं भेज सकते जब तक उसमें कोई गंभीर बदलाव न हुआ हो। न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और R महादेवन की पीठ ने यह फैसला दिया और पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए यह घोषित किया कि सभी 10 विधेयक उस दिन से स्वीकृत माने जाएंगे जिस दिन वे दोबारा राज्यपाल को प्रस्तुत किए गए थे।